हाय गाइस, मैं वापस आ गई हूँ जैसे मैंने वादा किया था तमाशा 4 डे 37 रिव्यू लेके। कमेंट से शुरू करते हैं। तलत हमारी दोस्त कहती हैं, माहिन आई लाइक द वे यू मिमिक दानिया, गुड जॉब गाइस। आज हम माहिन को मिस करेंगे, वो मिमिक नहीं कर सकेंगी। लेकिन आज भी दानिया की आवाज़ इस एपिसोड में कानों में चुभ रही थी। एग्री के नहीं, कमेंट्स में बताएं। सादिया हमारी दोस्त कहती हैं, फहाद ने अप्रिशिएट किया जुनैद की जुनैद ने जैकेट दी, बादशाह ने सनग्लासेस दिए, तो मुस्लिम और मैडी इतने जेलस हुए। मुस्लिम कह रहा था उसको सब मिले जा रहा है और हमें कुछ नहीं मिला। और गाइस आते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं बादशाह को, उन्हें कुछ नहीं मिलता, सब हमारे सैफू के लिए। शायद हमारे दोस्त कहते हैं, माइन आई एग्री विद नौरीन, यासीन भी दूध का धुला नहीं है, ही इज अ फुप्पो। देख देखा नहीं कल की एपिसोड में 1 टू 1 सारा नीलम से, फिर रिदा से, 1 टू 1 कंवल के बारे में, देन कंवल से रिदा के बारे में, देन सारा और मेयर को कुछ और एक्सेट्रा। जैसे इसने कोई स्पेशल थेरेपी क्लासेस लेसन्स लिए हैं क्या, स्टार्ट कर दिए। हाँ, थेरेपी सेशंस फॉर वुमेन। Maybe he charges contestants for those one-on-one therapy session. Noreen, what would you name his one-on-one therapy session offered by Yasin Gossip Session? क्या कहते हैं? यासीन सर्कल कहते हैं इसे, शायद हम उसको बनाते हैं यासीन सर्कल with girls. Yasin session with girls only exclusively. Fine, I know you have a soft corner for Yasin and are backing him, but Noreen is right. He is a puppo. तो guys, पुप्पो तो यासीन है और शायद रहेंगे, लेकिन दैट माइट बी पार्ट ऑफ हिज गेम। आज वो मुझे आज के एपिसोड में अच्छे लगे। पुप्पोपना अपनी जगह है, लेकिन आज के एपिसोड में उस पे आगे बात करेंगे, मुझे अच्छे लगे। सादिया फिर हमारी दोस्त कहती हैं, आज मुस्लिम ने बादशाह सलामत की जैकेट की 2 बार तारीफ की, बादशाह ने मुँह ही नहीं लगाया, ये मैं अभी बात कर चुकी हूँ। मुस्लिम बेचारा कब से चाह रहा है कि उसको भी कुछ मिल जाए। फराज अनवर हमारे दोस्त कहते हैं, ऑल आई एम गोना से इट्स sadist Badshah is enjoying himself, soon turning Tamasha into Hunger Games and finally into torture games. I don't understand why he took a U-turn and made Saf's team play against each other instead of all three being safe. Maybe he just really wants Kamal eliminated next. अच्छा, ये आज की एपिसोड की बात कर रहे हैं, तो इस कमेंट पे मैं चलें अभी बात कर लेती हूँ। तो जब शुरू हुआ था, टास्क अनाउंस हुआ था, तो था कि जो विनिंग टीम है उसमें 3-3 लोग की टीम्स थी ना, तो वो सब सेफ होंगे, लेकिन एंड में बादशाह ने एक ट्विस्ट दिया और जो 3 थे सारा, ये कंवल और सैफ, इन तीनों को सेव होना था, लेकिन बादशाह ने ट्विस्ट दिया एंड में, ये बैंक वाले टास्क में, और सिर्फ तीनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट खेला और उसमें हमारे सैफू जीत गए। तो या आई डोंट नो, कंवल से मैंने कल भी कहा था गाइस, कुछ है बादशाह को, वो हमेशा पिक ऑन करते हैं कंवल पे। फौजिया हमारी दोस्त कहती है, प्लीज़ रिदा कंवल को अलग बिठाकर बात क्लियर करें, तो वो बहुत लवली पर्सन्स हैं, और प्लीज़ बादशाह अब्बू पीआर प्रेशर डालें कि माँ हमको ओवर एक्टिंग की बकवास छोड़े करने पे 24/7 जेल की। मतलब माहम की 24/7 एक ही बाजा बज रहा है, उसको ज़रा कम करवा दें, ये मतलब था। अब ज़ैनब को वज़ीर बनाएँ और माहम को उसका मुशीर। दिस इज़ सो फनी गाइज़, दिस इज़ कमेंट ऑफ द डे। ये आखिरी लाइन ज़बरदस्त। अब ज़ैनब को वज़ीर बनाएँ और माहम को उसका मुशीर, कितना मज़ा आता, पूरा घर सर पे खड़ा होता। ज़ैनब तो इविल डेड बन जाती और माहम तो बनी हुई रहती है, माँ हमको तो 24/7 की जेल करें। लेकिन ऐज़ अ मुशीर वो नहीं होती जेल में। क्या होता, पूरा घर सर सर पे, सैनब तो सर पे घर उठा लेती, और माँ हम कैसे मैनेज करती हैं इन लोगों को, कुछ पता नहीं है। बट दिस वाज़ अ गुड कमेंट। अच्छा, इन्होंने रिदा कंवल की भी बात की है फौजिया ने। गाइस, आई एम सॉरी टू से, आई डिडन्ट नो आई वुड से दिस, लेकिन रिदा आज की एपिसोड में काफ़ी अनोइंग थी। शुरू जो उन्होंने एपिसोड की है, ये वज़ारत के खिलाफ जाने की यासीन के, शी वाज़ वेरी अनोइंग एंड अननेसेसरी, शी वाज़ एक्टिंग लाइक अ ब्रैट। अच्छा, ये पीछे से जो मीन गर्ल्स है ना, दानिया और मलाइका, ये कुछ कर अप फ्रंट नहीं कर रही, पीछे-पीछे से करवा रही हैं, कान भर रही हैं लोगों के, जैसे कि रिदा। और तो रिदा बहुत अनोइंग थी आज के इसमें। बाद में उन्होंने एंड ऑफ एपिसोड कंवल से बात भी की, लोग फेस टू फेस बात करते, उसमें भी रिदा अनोइंग थी। तो गाइस,
अनफॉर्चुनेटली रिदा इन मीन गर्ल्स के साथ बैठ के उनके अच्छा असर नहीं हो रहा है और बात करने के बावजूद भी कंवल से उनकी कोई दोस्ती हो नहीं सकी। डिसअपॉइंटमेंट। तालिया तूर हमारी दोस्त कहती हैं डियर सिस्टर्स पाकिस्तान में अफ्रीकन भी हैं, वो हमारे बलोची ज़बान बोलते हैं। पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग खरीद के गुलाम होते थे हमारे। हाँ, अभी तक है लेकिन वो अब आज़ाद हैं और बहुत खुश हैं। कराची में लियारी के इलाके का नाम तो सुना होगा, ज़्यादा तादाद इन लोगों की वहीं है। तो गाइज़ इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन तालिया कि मैडी ये जो अफ्रीकन डिसेंट्स के लोग हैं, इनकी तादाद कराची के इलाके लियारी में सबसे ज़्यादा है। सादिया हमारी दोस्त कहती हैं, रिदा छपरी ग्रुप में बहुत मिसफिट लग रही है, ये मैंने अभी कमेंट किया है। अल्लाह करे रिदा को जल्दी अकल आ जाए। गाइज़ आज की एपिसोड देख के मैं बात कर चुकी हूँ, रिदा ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। छपरियों से सबक सीख के वापस आ गई, डोंट आ गई, प्लीज़ गाइज़ डोंट वरी आ जाएगी शायद ये कह रही हैं। इब्तिसम वासी, अरे भाई सॉरी आपका नाम वाक़ई इतना मुश्किल नहीं, देखे मैंने आज कितनी मुश्किल से कह दिया, कितनी आसानी से कह दिया। इब्तिसम कहते हैं, माँ हमने एक अनकट में कहा था कि मैं मुझे कामचोर वाला अवार्ड चाहिए। अच्छा तो ये उनकी प्लानिंग है क्योंकि अवार्ड्स होते हैं ना एंड फिनाले में, तो माँ हमने सेटिंग की हुई है उन्हें चाहिए। यासीन पहले बैक फुट पे खेल रहा था। जब से उसकी ज़ैनब से कटी है, ही हैज़ कम आउट एंड ओपन और उसको ज़ैनब की गेम भी समझ आ गई थी कि मेरा ग्रुप तोड़ने आई है। पहले सैफ लोगों के बैंक के टाइम ज़्यादा किया कि कोई और टीम के नोट ज़्यादा ना हो गए। जब फिर से किसी टीम के नोट ज़्यादा हुए, तो सैफ कंवल सारा को एक दूसरे के ऑपोज़िट कर दिया और जब सैफ के ज़्यादा नोट हो गए, तो गेम एंड। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब उस सैफ को ही सेव करना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा है मेकर्स या बादशाह जो भी, ये लग रहा था कि सैफ पे ही आके क्यों रुका, वो चाहते थे सैफ सेफ हो। लेकिन गाइस सैफ को ज़रूरत ही नहीं थी सेव होने की। तो इन्होंने आखिरी लाइन ये लिखी क्योंकि सैफ देखें वोटिंग से तो सेफ हो ही जाते ना। लेकिन ये प्लानिंग है बादशाह की, मेकर्स की। और आखिरी लाइन इनकी मैं इब्तिसम की पढ़ दूँ, सारा या कवला में से कोई जा रहा है घर सैड क्योंकि ये लोग अनसेफ हैं। तो ये प्लानिंग है, कंवल की तरफ इशारा लगता है। देखते हैं, मैं पर्सनली चाहूँगी अगर इनमें से जाएँ तो छोटी सारा हो, बहुत अनोइंग है। आज भी बहुत अनोइंग थी, छोटी सारा को क्या प्रॉब्लम है गाइज़? उन्होंने अपनी वज़ारत नहीं देखी, जो 400 कुछ पॉइंट पे वो आई थी जिसको लेके राशन पे राशन, 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 आज भी वो भी डिसअपॉइंटमेंट की ग्रुप में इनका भी नाम डालें और ₹50 काटे छोटी सारा की ओवर एक्टिंग की। शी वाज़ सो अनोइंग, वज़ारत के पीछे ही पड़ गई हैं यासीन के। लगता है इनकी सेटिंग नहीं हुई यासीन से और अपनी वज़ारत भूल गई हैं, अपना राशन भूल गई हैं ये जो इतनी भूखी हो रही हैं। वेरी अनोइंग टुडेज़ एपिसोड, सारा, छोटी सारा। हाँ, फौज़िया आ गया हमारी दोस्त कहती हैं, प्लीज़ नो माहम, अहमर, मुस्लिम एंड दानिया, इनको जल्दी वोट आउट करो, इनमें से कोई भी टॉप 5 में नहीं जाना चाहिए कहती हैं। पर्ची सिस्टम को बॉयकॉट एंड बादशाह अबू कंवल की कमर में हाथ वाली सेक्सी वीडियो की वजह से नाराज़ है। उस बेचारी का केक भी नहीं भेजा। हाँ, गाइस कुछ हफ्ते पहले कंवल की बर्थडे थी जिस पे मेरे ख़्याल से वो रोई भी थी और उन्हें केक नहीं मिला। तो ये तो कर रहे हैं नाइंसाफ़ी कंवल के साथ। माँ हम तो सुपर डिवा में भी एआरवाई की फ़ेवरेट थी, शुक्र विनर नहीं बनी, अब उसको यहाँ ले आए। हाँ, डिवा में ये माँ हम 2 आई थी। देखते हैं ये फ़ेवरेटिज़्म कब तक चलती है। और कुछ ना हो सादिया, अब सादिया का कमेंट है, हमारी दोस्त कहती हैं और कुछ हो ना हो मलाइका को स्टेज ड्रामों में मुझे की बहुत ऑफ़र्स आई हैं। हाँ जी, हम आ गए हैं, ऐसे आके कहेंगी मलाइका। ऑडिशन हो गया है मलाइका का, इनको अब ले लें आप ऐसे ड्रामे में, स्टेज ड्रामे, रेगुलर ड्रामे नहीं। शायद हमारे दोस्त कहते हैं, सारा नीलम इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट ऑन सोशल मीडिया दीस डेज, रिदा माइट लूज पॉपुलैरिटी आफ्टर जॉइनिंग मलाइका एंड दानिया's ग्रुप, फैंस आर एंग्री विद हर फॉर जॉइनिंग दानिया's ग्रुप। अच्छा, सारा अलीम तो मुझे शुरू से नहीं पसंद है और हाँ उन्हें हेट मिल रही है और अब वो अनसेफ हैं अभी फॉर राइट नाउ, फर्स्ट डे है इस वीक का।
शी इज़ अनसेफ राइट नाउ, आई होप शी स्टेज़ अनसेफ एंड गेट्स आउट, क्योंकि हाँ, उन्हें हेट मिल रही है, मैंने देखा है। और रिधा को भी गाइस, अनफॉर्चुनेटली हमारी रिधा को भी हेट मिल रही है। आज की एपिसोड, कल की एपिसोड पे आप कमेंट्स देखें, उन्हें भी हेट मिल रही है। वो गलत चली गई हैं लड़कियों में, ये दानिया मलाइका में चली गई हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं, बहुत इरिटेट किया आज रिधा ने, डिसअपॉइंट किया। तालिया तूर हमारी दोस्त फिर कहती हैं, कभी-कभी मुझे हँसी आती है माहिन बेचारे अहमर और मैं और अहमर पर और माहम के ऊपर इस तरह बात करते हुए, कल माहिन ने बात की थी। हालाँकि दूसरे सैफ मुझे पसंद है, लेकिन जब वो कंवल के साथ ताल्लुक कुछ अजीब लगता है। सैफ भी मैरिड है, क्या उनकी वाइफ को फ़ील नहीं होगा? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? तो माइन का इस पे जवाब था कि भई शायद हमारे सैफू भाई, हमारे पठान भाई भी दूसरी शादी के चक्करों में हों। तो ये थे कमेंट्स। गाइस, इसी तरह आज के एपिसोड पे भी कमेंट करिएगा। कल कल माइन मुझे जॉइन करेंगी तो हम कमेंट्स पढ़ेंगे। तो एपिसोड में आज रिदा की बात कर ली, वो सुपर अनोइंग थी, वज़ारत के पीछे पड़ गई हैं। उन्हें रेबेल होना है, रेबेल एटीट्यूड दे रही हैं, बहुत रूड हो रही थी यासीन से, एंड आई मस्ट से यासीन ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया ये उनका पहला दिन वज़ारत का। ये जो हमारी छपरी ग्रुप है, बहुत नाक पे दम किया। भाई मैडी आज बहुत अनोइंग हो रहे थे, अंडों पे वो टाइमर खत्म हो गया, वो फिर भी खा रहे थे। ही वाज़ बीइंग वेरी रूड। मैडी वाज़ वेरी अनोइंग टुडे। और यासीन इज़ हैंडलिंग ऑल दिस रियली वेल। और शुरू कल रात को हमने देखा था कि ज़ैनब ने चाय की पत्ती छुपाई है, और अच्छा वो इतनी चालाक है ज़ैनब। ज़ैनब इतनी चालाक हैं, वो छुपा के और ढूँढ रही हैं। आई मीन शी इज़ सो कॉन्फिडेंटली कि ढूँढो, ढूँढो, बैग्स चेक्स में हेल्प कर रही हैं यासीन की, ये वो सो ये सेगमेंट, ये चाय छुपाने वाला मुझे अच्छा लगा। 1-2 जगह आएँगी जब ज़ैनब भी अनोइंग हो गई थी, लेकिन ये चाय वाला फन लगा। और गाइस किसी को नहीं पता, सब एक-दूसरे कोई किसका नाम ले रहा है, कोई किसका नाम ले रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि एक्चुअली चाय की पत्ती कहाँ है। सो दैट वाज़ द एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ द एपिसोड। बाकी टास्क पे आते हैं तो वही बैंक वाला टास्क हम देख चुके हैं, 3-3 की ग्रुप्स थी। बैंक मैनेजर्स की भी टर्न्स चाहिए होती। यासीन रहे क्योंकि वो वज़ीर हैं, तो वो एज़ अ बैंक मैनेजर खड़े रहे अपनी जगह पे। अच्छी तरह हैंडल किया सबने, सबको यासीन ने, उनकी वज़ारत गिराने की कोशिश की जा रही है। हम भी उनके आज गाइस मुँह लग गई थी। टास्क में शायद यासीन ने कह दिया था कि इनके अब्बू आ गए या पापा आ गए, शायद मुस्लिम को कह रहे थे। एनीवेज़ दानिया बहुत प्रेस हुई उस बात पे, लड़ने आ पड़ी बाहर गार्डन एरिया में यासीन से। और वो बड़ा फ़नी था जब यासीन ने कहा, "दूर रहो मुझसे, दूर हो जाओ, तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता।" तो दानिया भी आज फिर अनोइंग हो रही थी। बाकी दानिया और मलाइका, ये जो मीन गर्ल्स की ग्रुप इन्होंने बनाई हुई है, ये आगे-आगे कुछ नहीं कर रही हैं, पीछे-पीछे से आई थिंक इन्होंने रिदा को आगे किया हुआ है। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि रिदा की आँखें खुलने वाली है कि नहीं। तो टास्क अच्छा चल रहा था। ज़ैनब फ़नी लग रही थी एक्चुअली। इविल डेड की मुझे याद आई जब ओमी खड़े हुए सैफ के अगेंस्ट, उनका फड्डा हो गया था ना। अच्छा, ओमी का भी अब मुझे जो पहले से वो सैफ के खिलाफ और जेलसी थी, आज फिर उनकी बाहर आई। अग्रेशन थोड़ी उनकी तरफ से हुई और हमारे सैफू की तरफ से भी अग्रेशन हुई। गाइस, सैफू की अग्रेशन हमें देखनी है, हम एक ही रंग देख-देख के थक गए हैं। तो चले वो थोड़ी अग्रेशन हुई, उसमें ज़ैनब जो नारे लगा रही थी वो बहुत बहुत अनोइंग था। दानिया की भी आज हो गई सैफ से मुँहमारी, यासीन से भी हुई। और माहम ने भी आज बड़ी बदतमीज़ी की टैस को ही लेके सैफ से। अच्छा, कल के हमने जो प्रोमो की बात की थी, ये माहम ओमी को कह रही थी कि और दो इन लोगों का साथ, मतलब सैफ एंड कंपनी का साथ, तो गलत लोगों के उसमें आ गए हो तुम। तो माहम तो फॉरएवर आफ्टर सैफ है। तो एनीवेज़ गाइज़, आपको भी लगता है तो कमेंट्स में बताएँ कि जो हमारे दोस्त फराज़ अनवर ने भी कहा है कि ये सैफ को बचाने की प्लानिंग थी सिर्फ़, तो इसलिए रूल बदला गया, ट्विस्ट दिया बादशाह ने एंड में, या नहीं? बाकी आप लोगों को यासीन की वज़ारत कैसी लग रही है? मुझे लग रहा है वो अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा हैं। ये छपरी ग्रुप उन्हें बहुत ज़्यादा उनके नाक में दम कर रही है, ऐवें ही फ़ज़ूल में खाने पे, मतलब राशन पे, काम करने पे, चोर्स पे। तो आप लोग कमेंट्स में बताएँ कि यासीन की वज़ारत आपको कैसी लगी? एवरीथिंग एल्स असाइड, आज वो मुझे अच्छे लगे एपिसोड में। वो कुर्ता-शलवार में अच्छे भी लग रहे थे, हमारे सैफू की तरह।
और मैं देख लूँ कोई बात तो नहीं रह गई है कहने की। Guys, don't forget to subscribe to the channel, like this video, share this video, keep commenting. तो ये आज मैंने अकेले वीडियो की है तो मैं अब रखती हूँ। एपिसोड अच्छी थी, मज़े की थी। आप लोग को ये टेस्ट कैसा लगा? कल माइना में फिर जॉइन करेंगे। कीप कमेंटिंग। कल की एपिसोड में भी हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। टेक केयर गाइस एंड सी यू टुमारो।